गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज आपकी सेवा में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर के आए हैं। बहुत ध्यान से देखना है ये क्वेश्चन और जरूर नोट करना है। ऐसा ना हो कि आप नोट ना करें, ठीक है। हम ये बात पहले से ही कहते हुए आ रहे हैं कि क्वेश्चन नोट जरूर करने हैं आपको। एक नोटबुक अलग बना लीजिएगा, वो पूरी फिल हो जाएगी, पूरी फिल हो जाएगी आपकी वो बुक, नोटबुक पूरी भर जाएगी। इतने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे और वो क्वेश्चन इतने जबरदस्त होंगे सभी, बहुत ज्यादा, ठीक है। ये बात पहले से बोलते हुए आ रहे हैं। तो जो इस बात को फॉलो कर रहा होगा, ठीक है, उसका परफॉर्मेंस एग्जाम में बिल्कुल अनबिलीवेबल होगा, देख लेना, ठीक है। और जो इस बात को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा लेकिन रिवीजन टाइम में प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। इतना था बस, ओके। चलिए क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं। Find the area bounded by the curve y equals to sin x between x equal to 0 and x equal to 2 pi, ठीक है। मतलब ये है आपका कि आपको उस रीजन का एरिया बताना है जो इस कर्व से और इन लाइनों से क्या हो, बाउंडेड हो, घिरा हुआ हो, ठीक है, उसका एरिया बताना है। तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है ना, सबसे पहले क्या करना है बताइए आप। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में, है ना, वो बनाना है, क्या बनाना है बताइए। कर्व का, ये जो कर्व है इसका ग्राफ ड्रॉ करना है ना। देखिएगा सॉल्यूशन, है ना, क्या है देखते हैं। y इक्वल्स टू साइन एक्स है, y इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक। ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, ठीक है जी, है ना। अब ये आपका क्या है, यहाँ ओरिजिन है। अब किसका ग्राफ ड्रॉ करना है हमें, y इक्वल्स टू साइन एक्स का, है ना। वैसे आपको ये ग्राफ पता होने चाहिए कि साइन एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, कोस एक्स का कैसे, टेन एक्स का, ये सभी मतलब आपको एक प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको इसकी, ठीक है। चलिए तो देखो, y बराबर साइन एक्स का ग्राफ आप खुद बताइए, ठीक है। क्वाड्रेंट जो होता है उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड में भी साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक हो जाएंगे, 0 से पाई तक। इसका मतलब साइन की वैल्यू 0 से पाई तक क्या होती है, पॉजिटिव, और पाई से 2 पाई तक क्या होती है, नेगेटिव, है ना। तो देखो ऐसे हो जाएगा सिस्टम, ऐसे, है ना। ये आपका ये ऐसे हो जाएगा, है ना। ये ठीक है। ये आपका ये हो चुका है। ये आपका इंक्रीज है और ये आपका डिक्रीज है ना। यहां से मतलब ये क्या है आपका, यहां तक पाई, ये क्या है आपका 0, और ये क्या है आपका 2 पाई, क्या है ये आपका 2 पाई, ठीक है। तो इस पोर्शन में, ये जो पोर्शन है आपका, इसमें, इस पोर्शन में जो साइन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, और इस पोर्शन में जो साइन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा, तो यहां से इसका एरिया हमें निकालना है, 0 से 2 पाई तक का एरिया किसका बताना है, 0 से 2 पाई तक का एरिया बताना है, ठीक है। यहां से यहां तक का, तो 2 पार्ट में इसका एरिया निकाल लेंगे। पहले यहां से यहां तक निकाल लीजिए और फिर यहां से यहां तक निकाल लीजिए, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। ये ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है ये आपको पता होगी, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, पॉइंट निकालते हैं सीधा, एक्स के प्लेस पे y बराबर साइन एक्स है, यहाँ एक्स के प्लेस पे एक बार 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 0 आती है, एक बार यहाँ एक्स के प्लेस पे 30 रख लेते हैं, मतलब एंगल रख के देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगी, पॉइंट आ जाएंगे वो उन्हीं पॉइंटों से फिर ऐसे ग्राफ ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। चलिए देखो,
अब इसको मान लेते हैं हम। अब कुछ मत मानिए, अब सीधा एरिया कर दीजिए आप, देखो है ना क्या, एरिया एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, ठीक है। ए क्या हो जाएगा, लिमिट 0 to 2 पाई, लिमिट 0 to 2 पाई, यहां से यहां तक का निकालना है ना एरिया, लेकिन हमें पहले कहां तक निकालेंगे हम, 0 to पाई, पहले कहां तक निकाल लिया है 0 to पाई। लिमिट किसकी है 0 to पाई, x की, तो यहां पर क्या लेंगे हम y इंटू dx प्लस, ठीक है, पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई, और यहां y इंटू dx, ठीक है, 0 to पाई y इंटू dx, पाई टू 2 पाई y इंटू dx। अब देखना यहां लिमिट 0 to पाई, 0 to पाई, ये क्या है आपका, इस पोर्शन में जो है वो क्या है आपका पॉजिटिव होता है, और इस पोर्शन में क्या होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहां जो y की वैल्यू लोगे भाई, y बराबर साइन x है, y इक्वल्स टू साइन x है, तो साइन x ही लेना है यहां पर भी, लेकिन यहां पॉजिटिव लेना है, यहां नेगेटिव लेना है, बस इतना सा डिफरेंस है, साइन x इंटू dx, ठीक है, प्लस पाई टू 2 पाई माइनस साइन x इंटू dx, ये है। चलो अब बस कुछ नहीं करना है, आपको बस सीधा सीधा इसका क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर देना है ना। चलिए इधर कर देते हैं, यहां कर देते हैं, देखो एरिया साइन x का क्या होता है, साइन x का इंटीग्रेशन कोस x होता है, और वो भी माइनस का, ठीक है, और लिमिट क्या हो गई है 0 to पाई, ठीक है ना भाई, साइन x का इंटीग्रेशन तो माइनस कोस x होता है ना, ठीक है, लिमिट 0 to पाई। अब यहां पर देखिए प्लस ये माइनस कहां जाएगा बाहर, इस माइनस को कहां ले लीजिए बाहर, और साइन x का क्या हो जाएगा माइनस के कोस x, लिमिट पाई टू 2 पाई, लिमिट पाई टू 2 पाई, ये माइनस बाहर लेते हैं और लिमिट रख दीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसके बाद माइनस, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ गया है। अब देखिएगा माइनस माइनस, ये क्या हो गया माइनस का कोस पाई, माइनस कोस पाई, माइनस और माइनस प्लस कोस 0 प्लस कोस 2 पाई और माइनस का कोस पाई, ठीक है, माइनस कोस पाई, ये क्या है कोस 2 पाई, ये क्या है आपका कोस 2 पाई, ये क्या है आपका प्लस कोस 0, है ना, कोस 2 पाई प्लस कोस 0, माइनस कोस पाई और माइनस कोस पाई, माइनस के 2 कोस पाई, माइनस 2 कोस पाई। बस आपका क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, बस इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। कोस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है बता दीजिए हमें। कोस 2 पाई कितना होता है 360, और 360 कोस 360 की वैल्यू +1 होती है, क्या होती है +1, है ना। आपको आती होंगी निकालनी, कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये तो आती होंगी, नहीं आती हो तो हमें बता दीजिएगा। शर्म किसी चीज़ की नहीं करनी है भाई, ठीक है, कुछ भी चीज़ अगर आपको नहीं आती है, कोई भी दिक्कत है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, आप बिंदास होकर के कमेंट करके बताइए हमें, हम आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर करेंगे, ठीक है, संकोच ना करें बिल्कुल भी। कोस 2 पाई की वैल्यू होती है +1 और कोस 0 की वैल्यू भी +1 होती है, सबको पता है, -2
इंटू कोस पाई। कोस पाई, पाई का मतलब होता है कितना 180 है ना, और कोस 180 की वैल्यू क्या होती है, कोस 180 की वैल्यू होती है -1, कोस 180 की वैल्यू होती है -1। ये आ गया है। अब देखिए 1 और 1 क्या हो गया है 2, -1 की -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो जाएगा, 2 और 2 क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, तो ये था आपका सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।